अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है और क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब उसने हमें बता दिया है कि जो x प्लस 1 और x माइनस 2 हैं ये पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो पोलिनोमियल हमें गिवन है पी ऑफ एक्स, पोलिनोमियल को पी ऑफ एक्स का नाम दे लें जी, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 3। जो हमें पोलिनोमियल दी हुई है इसको हमने नाम दे लिया जी पी ऑफ एक्स का। और जो दो इसके फैक्टर्स हैं उसको भी ज़ीरो पुट कर लें। एक्स प्लस 1 को ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी -1। और सेकंड फैक्टर एक्स माइनस 2 उसको भी ज़ीरो पुट कर लें तो उधर से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +2। अब इसमें भी हम जो है इस यूज़ करते हैं सिंथेटिक डिवीजन को भी। इससे पहले भी हम सिंथेटिक डिवीजन के क्वेश्चंस काफ़ी यूज़ कर चुके हैं और इसको भी सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करें। लेकिन इसमें वैल्यूज पुट करेंगे जो पोलिनोमियल हमें दी हुई है। पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, उसका कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट p, एक्स का कोएफिशिएंट q और लास्ट पे जो कांस्टेंट है वो 3 आ जाएगा। इसको हमने पहले -1 पे डिवाइड करना है, ये वाला 1 एज इट आ जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें p-1, -1 को p से मल्टीप्लाई करें और माइनस माइनस +1 तो जाएगा q माइनस p प्लस 1। q को -1 से मल्टीप्लाई कर लें, -q आएगा। -p को -1 से मल्टीप्लाई करें और +1 को -1 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा p माइनस क्यू। 3 में से 1 माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 2 के इक्वल। अब जी दोबारा इन्हीं नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं 2 पे तो ये वाला 1 नीचे एज इट आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2p -1 प्लस 2 का आंसर क्या आएगा +1। अब p प्लस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से। p को 2 से मल्टीप्लाई करें 2p और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 तो 2p में से एक p माइनस कर लें, p प्लस q प्लस 3 आ गया। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो x प्लस 1 था और जो x माइनस 2 है ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं। तो अगर वो दोनों फैक्टर्स हैं इसका मतलब है कि p माइनस क्यू प्लस 2 जो है ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। फैक्टर है तो फिर उसका रिमाइंडर 0 आएगा। और जो p प्लस क्यू प्लस 3 है ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये भी उसका फैक्टर है। दोनों इक्वेशंस को जी हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे लिया। तो अब देखें इसमें -q आ रहा है, ये +q आ रहा है, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लेते हैं। p माइनस क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और p प्लस क्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। q माइनस का और q प्लस का कैंसिल, p प्लस p 2p, 3 प्लस 2 5 प्लस का 0 प्लस 0 0 आएगा। 5 प्लस का उस साइड पे जाकर माइनस का तो p की वैल्यू हमारे पास आएगी -5/2। इस p की वैल्यू को जी पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। लिखें जी पुट इन 1। क्या है जी 1 इक्वेशन हमारे पास -p माइनस क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू क्या आ गई -5/2 माइनस क्यू प्लस 2। क्यू माइनस का उसको दूसरी साइड पे लिख लेते हैं, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। 2 के नीचे 1 है और 5 के नीचे 2 है, इसका एलसीएम 2 -5 2 2 द 4 तो Q का आंसर आएगा जी -5 प्लस 4 -1। ये जी सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हमने P और Q की वैल्यू फाइंड कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है जिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10
और ये भी इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इफ़ -2 and 2 आर द रूट्स ऑफ पोलिनोमियल 2x³ + 4x² + ax + b। पोलिनोमियल को लिखते हैं जी सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में। पोलिनोमियल x³ का कोएफिशिएंट 2, x² का 4, x का a और कांस्टेंट b है। अब इनको पहले जी -2 पे डिवाइड करेंगे, ये वाला नंबर नीचे एज इट, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4, 4 - 4 क्या आ जाएगा 0, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करें 0, a + 0 a को -2 से मल्टीप्लाई करें -2a, तो ये आ गया जी -2a + b। अब जी इन्हीं नंबर्स को हम अगेन डिवाइड करते हैं +2 पे, दोबारा सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। ये 2 एज इट, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, 4 में 0 प्लस कर लें 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, तो ये क्या आ जाएगा जी हमारे पास a + 8। अब क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई है कि -2 and 2 आर दी रूट्स। रूट्स का मतलब ये होता है फैक्टर, फैक्टर हो या रूट्स हो एक ही बात है। मतलब कि -2 और +2 दोनों हमारे रूट्स हैं गिवन पोलिनोमियल के। इसका मतलब है कि अगर वो रूट्स हैं तो फिर ये वाला जो रिमाइंडर है ये भी 0 के इक्वल आएगा। -2a + b = 0, इसे नाम दे लें क्वेश्चन नंबर 1 का। और जो ये रिमाइंडर आया है a + 8, ये भी 0 के इक्वल होगा। अब इधर से तो वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी। 8 प्लस क्या है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, a की वैल्यू जी -8 आ गई, इसे हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। तो -2a, a की वैल्यू क्या आ गई 8 + b = 0, b प्लस क्या दूसरी साइड पे जाके माइनस का, या -16 + b या 16 माइनस का, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो 0 + 16 का आंसर इसमें 16 आएगा जी। मगर इसमें a की वैल्यू हमने फाइंड की थी -8, तो -8 इधर आएगा, माइनस +16, 16 प्लस क्या दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 10 में हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके a और b की वैल्यू फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है सब बच्चों को इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।